जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम लोग यूपी कैडेट के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अब दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपके यूपी कैडेट में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, यूपी कैडेट हो गया, हमारा आईसीआर हो गया और दोस्तों बीएचयू। ठीक है, आईसीआर बीएचयू इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में जो हम लोग सबसे पहले जो है बॉटनी का क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है बॉटनी के क्वेश्चन है और दोस्तों इसी तरह से हम लोग जो है नेक्स्ट बढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को जो है लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इसमें जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब दोस्तों देखिए पहला क्वेश्चन है, अमरबेल की परजीवी जड़ें कौन सा कार्य करती हैं। तो दोस्तों अमरबेल में आप सभी को पता होगा कि परजीवी जड़ें पाई जाती हैं जो दूसरे पौधे से चिपके रहती हैं। ठीक है, अब दोस्तों उनको जो है जड़ को जो हम लोग क्या बोलते हैं, चूसक भी बोलते हैं। ठीक है, चूसक जड़ें भी बोलते हैं। अब दोस्तों वो क्या करती हैं, देखिए पौधों को सहारा देना, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, भोजन का अवशोषण। तो दोस्तों उनका जो मुख्य कार्य होता है, ठीक है, तो उनका जो मुख्य कार्य होता है कौन सा होता है दोस्तों, भोजन का अवशोषण। ठीक है, वो जो दूसरे जो पोषक होता है, ठीक है, उससे जो है अपना भोजन का अवशोषण करती हैं। अब दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाजर रूपांतरण है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा क्योंकि ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो गाजर जो है वो किसका रूपांतरण है दोस्तों, जड़ का। ठीक है, अब दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शकरकंद एक रूपांतरण है। दोस्तों देखिए यहाँ पे पूछा है कि शकरकंद एक रूपांतरण है। अब यहाँ जड़ ना देकर दोस्तों जड़ के जो है प्रकार के रूप में दे दिया है कि किस प्रकार का जो है शकरकंद रूपांतरण है। तो दोस्तों शकरकंद जो है वो किसका रूपांतरण है दोस्तों, एक अपस्थानिक जड़ का। अब दोस्तों अपस्थानिक जड़ क्या करती हैं, पौधों को सहारा देती हैं एक तो, और दूसरा जो है भोजन अवशोषण का कार्य करती हैं। ठीक है, तो शकरकंद दोस्तों हमारा जो है एक अपस्थानिक जड़ है। अब दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शलजम रूपांतरण है। तो दोस्तों जो शलजम किसका रूपांतरण है, तो दोस्तों शलजम भी जो है ये भी किसका रूपांतरण है, जड़ का। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पे जो अभी जैसे आपको पता है वो अपस्थानिक जड़ था, ठीक है, शकरकंद, और शलजम दोस्तों कौन सा जड़ है, शलजम जो है मूसला जड़ है। शलजम कौन सा जड़ है दोस्तों, मूसला जड़। मूसला जड़ का जो है रूपांतरण है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूली है। ठीक है, तो दोस्तों मूली किसका रूपांतरण है, यहाँ पे दिया है कि मूली है, तो मूली एक प्रकार का दोस्तों जड़ है। ठीक है, ये रूपांतरण नहीं है। ठीक है, मूली एक प्रकार की क्या है, जड़ है। अब दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलहनी पौधों की जड़ ग्रंथियों में निम्नलिखित पाया जाता है। तो दोस्तों ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लगभग सभी को पता होगा। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो दलहनी पौधे होते हैं जैसा हमारा मटर हो गया, बरसीम हो गया, ठीक है, इन सभी के जो है जड़ों में कौन सा पाया जाता है दोस्तों, राइजोबियम। अब दोस्तों यहाँ पे दलहनी फसलों में एक प्रकार का जो है जीवाणु होता है, ठीक है, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। अब दोस्तों जो दलहनी फसलें जैसे मटर हो गए इनमें राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम पाया जाता है। अब दोस्तों ये क्या करता है, ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। ठीक है, अब दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदरक रूपांतरण है। अब दोस्तों यहाँ पे जो है अदरक किसका रूपांतरण है दोस्तों, तो अदरक जो है दोस्तों किसका रूपांतरण है, तो अदरक जो है दोस्तों तने का रूपांतरण। ठीक है, अदरक किसका रूपांतरण है, तने का। अब दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शकरकंद एक रूपांतरण है। तो दोस्तों शकरकंद किसका रूपांतरण है, तो शकरकंद जो है दोस्तों अपस्थानिक जड़ का एक रूपांतरण है। अभी इसको मैंने बताया, ठीक है, वही क्वेश्चन फिर से यहाँ पे रिपीट हो गया है। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू की आँखों में कलिकाएँ होती हैं। ठीक है, तो जो आलू होता है दोस्तों, ठीक है, इस प्रकार से आलू होता है, तो यहाँ पे ऐसे करके कुछ निकला रहता है। ठीक है, तो इसमें कितनी कलिकाएँ होती हैं ये पूछा है। तो दोस्तों आलू की आँखों में जो कलिकाएँ होती हैं कितनी होती हैं, 3 कलिकाएँ होती हैं। ठीक है, अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू रूपांतरण है। तो दोस्तों आलू किसका रूपांतरण है, तो दोस्तों जो आलू है वो किसका रूपांतरण है, तो आलू दोस्तों जो है वो तने का रूपांतरण है। ठीक है, अब दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज एक रूपांतरण है। ठीक है, यहाँ पे रूपांतर हो गया है, तो प्याज एक रूपांतरण है। तो दोस्तों प्याज किसका रूपांतरण है, पत्ती का। ठीक है, प्याज किसका रूपांतरण है, पत्ती का। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन बबूल में पत्ती के स्थान पर एक विशिष्ट रचना जो पत्ती की तरह होती है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो देखिए जो ऑस्ट्रेलियन बबूल होता है, ठीक है, उसमें जो है पत्ती की तरह एक संरचना होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, पर्णावृंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पर्णावृंत बोलते हैं। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक पौधे की पत्ती के अनुपर्ण कांटों में बदल जाते हैं। तो दोस्तों आप सभी ने देखा होगा कि जो है नागफनी का पौधा होता है उसमें जो पत्तियां होती हैं दोस्तों वो कांटे के रूप में आगे जाके जो है बदल जाती हैं। अब ऐसा क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि जो पत्तियां होती हैं वो वाष्पोत्सर्जन कम करने के लिए, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन कम करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, कांटे के रूप में जो है परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, नागफनी में। अब दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निफेंथीज में घट या कलश रूपांतरण है। ठीक है,
तो निफेंथीज एक पौधा होता है दोस्तों, उसमें घटिया कलश जो ऐसे कलश के समान जो है रूपांतरित हो जाता है, वो किसका रूपांतर होता है? तो वो दोस्तों होता है पर्णफलक का। ठीक है, किसका होता है? पर्णफलक का। अब दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में भोजन बनाने का कार्य किसके द्वारा होता है? अब दोस्तों ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप 14 नंबर डाल के इसका कमेंट कर दीजिएगा कि पौधे में भोजन बनाने का कार्य कौन करता है। ठीक है, किसके द्वारा होता है? देखिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटर की पत्ती होती है। तो दोस्तों मटर की पत्ती जो है किस आकार की होती है? तो देखिए जो मटर की पत्ती होती है दोस्तों कैसी होती है? संयुक्त पत्ती होती है। ठीक है, मटर में जो है संयुक्त पर्ण पाया जाता है। ठीक है, संयुक्त पत्ती पाई जाती है। अब दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्रवत अनुपर्ण पाए जाते हैं। तो दोस्तों पत्रवत अनुपर्ण किस में पाए जाते हैं दोस्तों? तो पत्रवत अनुपर्ण जो है पाए जाते हैं मटर में। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्यमुखी में पुष्पक्रम होता है। तो दोस्तों सूर्यमुखी में जो है पुष्पक्रम कौन सा पाया जाता है? मुंडक पुष्पक्रम जो है पाया जाता है। अब दोस्तों इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं कैपिटुलम। ठीक है, कैपिटुलम पुष्पक्रम जो पाया जाता है किस में पाया जाता है दोस्तों? सूर्यमुखी में। और इसको दोस्तों हिंदी में जो है मुंडक बोला जाता है। और अगर मुंडक की जगह पे कैपिटुलम लिखा रहे तो दोस्तों आप इसको टिक कर सकते हैं, क्योंकि ये है जो इसका इंग्लिश नेम है। ठीक है, अब दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लटजीरा में किस प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है? अब दोस्तों ये क्वेश्चन जो है इसका मुझे कहीं पे जो है ठीक ठाक आंसर नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर आपको पता है तो आप इसका जो है आंसर कमेंट कर दीजिएगा। अब दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदुम्बकर पुष्पक्रम में पुष्प होते हैं। ठीक है, तो जो होता है इसमें दोस्तों कौन सा पुष्प पाया जाता है? तो इसमें जो है एक लिंगी पुष्प पाया जाता है। ठीक है, उदुम्बकर पुष्पक्रम में जो है एक लिंगी पुष्प पाए जाते हैं। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल पत्ता के कटोरिया में, ठीक है, तो इसमें एक जंग तथा अनेक पुंकेसर होते हैं, एक मादा पुष्प तथा कई नर पुष्प होते हैं, सभी पुष्प द्विलिंगी होते हैं, पुष्पक्रम का आशय पुष्प के पुष्पासन से। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो है इसका कौन सा आंसर जो है सही होगा? तो लाल पत्ता के जो कटोरिया में दोस्तों एक मादा होते हैं, एक मादा पुष्प होता है तथा कई नर पुष्प होते हैं। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा कि जो लाल पत्ता का कटोरिया होता है इसमें एक मादा पुष्प होता है। ठीक है, और जो है कई नर पुष्प जो है पाए जाते हैं। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटर के पुष्प में दल विन्यास होता है। तो दोस्तों मटर के पुष्प में कौन सा दल विन्यास होता है? तो देखिए इसमें दोस्तों जो है कोर स्पर्शी दिया है, अवरोही कोर छादी दिया है, आरोही कोर छादी दिया है, विवर्तित दिया है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों जो है सभी ऑप्शन गलत है। और दोस्तों इसमें जो है मटर के पुष्प में जो है 5 दलपुंज पाए जाते हैं, आप सभी को पता होगा। ठीक है, इसमें 5 दलपुंज पाए जाते हैं। और दोस्तों उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वैक्सीलरी। ठीक है, क्या बोलते हैं जो पाया जाता है दल विन्यास दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं वैक्सीलरी। अब दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरसों के पुष्प में पुमंग में, ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जो है सरसों का जो पुष्प होता है उसके पुमंग में क्या पाए जाते हैं? ठीक है, 4 पुंकेसर होते हैं, 2 छोटे 2 बड़े, 6 समान पुंकेसर होते हैं, 4 लंबे तथा 2 छोटे पुंकेसर होते हैं, 5 पुंकेसर होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो सरसों का पुष्प होता है उसके पुमंग में दोस्तों जो है 6 समान पुंकेसर पाए जाते हैं। ठीक है, 6 समान पुंकेसर पाए जाते हैं। अब दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चने के पौधे में पुंकेसरों की संख्या होती है। तो दोस्तों जो चना का पौधा होता है उसके पुष्प में जो है पुंकेसर कितने पाए जाते हैं? तो 10 पुंकेसर जो है पाए जाते हैं। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प पाया जाता है। तो देखिए संसार का जो सबसे बड़ा पुष्प पाया जाता है दोस्तों किस में पाया जाता है? रैफेलेसिया में। ठीक है, रैफेलेसिया एक पुष्प है जो सबसे बड़ा होता है। ठीक है, संसार में सबसे बड़ा पुष्प कौन सा होता है? रैफेलेसिया होता है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वपरागण ही होना संभव है यदि? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिया है स्वबंधता, ठीक है, यानी कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन, भिन्न काल पक्वता, हार्कोगैमी हो और पुष्प अनुमील हो। तो दोस्तों स्वपरागण जो है 3 परिस्थितियों में होता है। ठीक है, देखिए पहला कौन सा होता है? अनुमील होना चाहिए। ठीक है, अनुमील परागण होता है। और दूसरा होता है समकाल पक्वता। ठीक है, इसमें भिन्न काल पक्वता दिया तो ये गलत है। ठीक है, समकाल पक्वता होनी चाहिए। और पुष्प क्या होना चाहिए दोस्तों? द्विलिंगी होना चाहिए। ठीक है, पुष्प कैसा होना चाहिए? द्विलिंगी होना चाहिए। अब दोस्तों इसमें जो है इस हिसाब से जो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, पुष्प अनुमील हो। ठीक है, अब दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई जातियों का विकास किस प्रकार के परागण से संभव है? तो दोस्तों जो पौधों की नई नई जातियाँ विकसित होती हैं वो किससे होती हैं दोस्तों? तो वो होती हैं पर परागण से। ठीक है, अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल परागण का एक अच्छा उदाहरण है। तो दोस्तों जल परागण का एक अच्छा उदाहरण कौन सा है दोस्तों? बेलिसनेरिया और एक हाइड्रिला। ठीक है, ये दोनों दोस्तों जो हैं जल परागण के जो है सबसे अच्छे उदाहरण माने जाते हैं। एक दोस्तों हमारा बेलिसनेरिया हो गया और एक दूसरा हाइड्रिला। ठीक है, तो ये दोस्तों दोनों हैं जो जल परागण के सबसे अच्छे उदाहरण हैं।
अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का के पौधे में परागण होता है। तो जो मक्का का पौधा होता है उसमें दोस्तों वायु के द्वारा जो है परागण होता है, ठीक है। वायु के द्वारा क्या होता है, परागण होता है किसमें, मक्का में। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक झिल्ली से बंधा होता है। राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट। तो दोस्तों एक झिल्ली से जो बंधा रहता है वो कौन सा होता है दोस्तों, लाइसोसोम, ठीक है। अब दोस्तों ये जब लाइसोसोम फट जाता है, ठीक है, तो फटने के बाद दोस्तों ये क्या करता है, अपने आसपास की कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। इसलिए लाइसोसोम को जो है आत्मघाती थैली भी कहा जाता है, आत्मघाती थैली भी बोलते हैं। और दोस्तों ये जो है एक झिल्ली में बंधा रहता है, ठीक है। जब झिल्ली फट जाती है तो उसके आसपास की जो कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, वो कोशिकाएं क्या होती हैं, नष्ट हो जाती हैं। अब दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।